मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। अक्सर लोग जोशे खताबत में मरकस को मरकस रसूल कह देते हैं, जो गलत है। बाइबल मुकद्दस के 4 इंजील मुबारका के 4 मुसन्निफीन हैं जिन्होंने पाक रूह की हिदायत से इंजील को लिखा, तरतीब दिया दुनियावी नुक्ता नजर से, और उनमें से फर्स्ट मैथ्यू है, उसके बाद किसकी इंजील आती है? मरकुस आती है, उसके बाद किसकी आती है? उसके बाद किसकी आती है? अब इनमें से 2 जो रसूल हैं और 2 जो है वो यीशु मसीह के डिसाइपल्स में ही शामिल होते हैं, जिनमें से जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो मरकस नहीं है, मरकुस है। लेकिन अगर मरकस भी कहते हैं तो उसमें भी कोई ज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं और सही तर्जुमे में आप बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि लोग जाने कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको बाज़ौक़ आदमी हैं, आप अच्छी शाइस्तगी से अल्फाजों को क्या है तोलते हैं, उसका जायचा लेते हैं और उसको तरतीब देते हैं अपनी ज़ुबान मुबारका से, तो आपका जो तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। तो मरकस में लफ्ज़ नहीं, मरकुस है, और जो मरकुस है और उसके साथ साथ दूसरा कौन सा है? लूका। तभी लूका ना रसूल था और ना मरकस क्या है? वो रसूल है। मत्ती और यूहन्ना रसूल है। हालेलुया। ये जरा बात को क्लियर कीजिएगा। तो दोबारा हवाला रिपीट किए देता हूं आपकी रहनुमाई के लिए। मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। इंजील मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, और उसने उससे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज ये पैसेज खुदा ने मुझे दिया रात को। मैं काफी देर सोचता रहा, खुदा मुझसे कलाम कर, और मैं कहीं किसी जगह पे लेट हो गया और कुछ बातें इस तरह की, पूरा माइंड जो है वो हिल चुका था और कुछ समझ से नहीं आ रहा था। आते साथ मैंने पानी पिया, कपड़े उतारे और मतलब मैं सो गया। सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठा, खुदा ने मेरी आंख खोली और मेरे अंदर ये बात खुदा ने भेजी कि मैं आज इसके ऊपर बात करूँ। तो जो नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूं कि ईमानदारों के दरमियान मोज़े होंगे। किसके दरमियान मोज़े होंगे जी? ईमानदारों बोलिएगा, ईमानदारों के दरमियान मोज़े होंगे जी। आप ईमानदार हैं, आप खुदा की ऐसी शौनियत है, शहजादी है, पाक कलीसिया है कि वाजिब और दुरुस्त बात यह है कि आपके दरमियान खुदा के मोज़े हों, और कहेंगे हमारे दरमियान खुदा के मोज़े होंगे जी। प्रेज़ गॉड, जोर से, हमारे दरमियान खुदा के मोज़े होंगे। और ये वाजिब है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। अगर हम मुतालिया करते हैं 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, तो यहाँ पर मरकुस की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो क्या कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह, ये पैसेज जो इक़्तिबास लिखा गया है, यहाँ पर दर हकीकत हो क्या रहा है, इस सराउंडिंग में क्या है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसको जांचना, उसको परखना बड़ा जरूरी है। और गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो सऊद फरमा रहे हैं, आसमान पर उठाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आसमान पर उठाए जा रहे हैं, और वो वहां पर अपने लोगों से खिताब कर रहे हैं। वहां पर वो क्या कर रहे हैं? उनको मैसेज दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू शरीफ कर रहे हैं। और उसने उससे कहा, किसने कहा? भाई खुदावंद यीशु मसीह ने किससे? उन रसूलों से कहा जो वहां पर खड़े थे, मौजूद थे, जो यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। और यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं कि तुम तमाम दुनिया में जाकर, तुम इट्स मीन तुम तमाम दुनिया में जाकर क्या करो? सारी खलक के सामने
ساری مخلوقات کے سامنے، ساری کریشن کے سامنے جو خداوند یسوع مسیح نے بنائی ہے، جو تخلیق کی ہے، جن کا وہ موجود ہے، جن کا وہ منبع ہے، جس کا وہ مبدا ہے، اس کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی؟ انجیل کی منادی کرنی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ انجیل کی منادی کرنی ہے۔ انجیل نہیں ہوتا لفظ، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں انجیل کی منادی کرنی، کی کرنا ہے؟ انجیل اور انجیل میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے الف کے نیچے زیر ہے، دیکھیں آپ کی بائبل میں لکھے دیکھیں ہے، تو جہاں پر زیر آ جاتا ہے تو وہاں پر جو لفظ ہے وہ نیچے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنی، لفظوں کو بھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب کیا ہے؟ انجیل کی منادی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ اچھا نہ کرنا، بولو صحیح کرنا، بولے سبھی بولے۔ کس کی منادی کرنی ہے جی؟ انجیل کی منادی کرنی ہے۔ کس کی منادی کرنی ہے جی؟ انجیل نہیں، انج، کیا کہنا؟ انجیل کی منادی کرنی ہے۔ کس کی منادی کرنی ہے جی؟ گڈ، شاباش، تالیاں بجائیں ذرا اپنے لیے۔ آج ایک نیا لفظ سیکھ گیا۔ انجیل نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ انجیل ہوتا ہے۔ انجیل۔ اب کیا یہاں پہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اپنے ڈسائپل سے، فالوور سے، جو آج میں کلام کے توسط سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں، اس نے اس سے کہا، کس نے؟ یسوع مسیح نے کہا، اور آج میری توسط سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ تم صرف منجی تک محدود نہ رہ جاؤ، گھر تک منادی نہ کرو، منجید پادری نہ بن جاؤ، منجید کوئی خدام نہ بن جاؤ، بلکہ کی کرو؟ ساری دنیا جا کے منادی کرو۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ بیٹھ کے منادی کرنا بھی پوری دنیا، نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ غلط بات وہ بھی نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں ہے بھئی، غلط بھی نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں ہے۔ جگہ پر جگہ جا کے آپ نے منادی کرنی ہے، اور جہاں پر آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ سوشل میڈیا جائے گا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر جو نقطہ جانچنے والا ہے اور پرکھنے والا ہے، اور اس نے ان سے کہا، میں آج ان خدام کے شالوم پینتیکوسٹل چرچ کے خدام سے مخاطب ہوں کہ پلیز اپنی جگہ سے ہٹیں، اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا نے آپ کو توڑا دیا ہے، خدا نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں جون چیپٹر 15 اور اس کی 19ویں 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور خدا انسان کو بطن مادری ہی میں سے چن لیتا ہے اور اپنی کنگڈم کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ کام آج عمل میں آیا ہے، لیکن میں آپ کو خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات شگاف الفاظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا چناؤ بنین و انسان سے پہلے ہی آپ چن لیا گیا تھا، آپ کو تخلیق کائنات سے پہلے ہی آپ کا چناؤ ہو چکا تھا، لیکن وہ مرز وجود میں تب آیا ہے جب خدا نے وقت کو متعین کیا ہوا۔ موسیٰ نبی کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ نبی کی کل جو عمر ہوئی وہ 120 سال کی ہوئی۔ جب وہ 40 سال کا تھا تو فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کا بیٹا بنا ہوا تھا، نبالغ بیٹا۔ جب وہ فرعون کے محل میں تھا تو وہاں پر ایک شہزادہ کی حیثیت سے، اور اگلا جو فرعون وہی ہونا تھا کہ اس سے قابل کوئی شخص تھا ہی نہیں، اور اس نے مصری علوم میں PhD کی ہوئی تھی، ان پڑھا آدمی، جاہل آدمی نہیں تھا ہمارے طرح، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے اگلا فرعون بننا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر رہ کر اس نے اپنی منادی کا آغاز نہیں کیا۔ اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھتا ہوں میں، جب وہ محل چھوڑتا ہے تو بیابان میں چلا جاتا، سٹوری آپ کو پتا ہے، وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے مطلب قتل ہوتے ہوئے، تو وہ اس کو بچانے کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے مصری کو مار دیتا ہے، تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں۔ تو وہاں پر جب 40 سالوں بیابانوں میں بھٹکتا ہے، بکریاں چراتا ہے، 80 سال کا جب ہوتا ہے تو تب جا کے خدا ایک پہاڑی پر آگ کی شکل میں اس سے کلام ہوتا ہے، آگ میں سے کلام کرتا ہے، پہاڑی میں جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام ہوتا ہے۔ ایسا ہی کہ غلط بات ہے؟ بولے ایسا ہے کہ غلط بات ہے؟ اب کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 80 سال جا کر مجھے پتا لگا کہ میں نبی ہوں، ذرا غور کرو بات ہے۔ اور بھائی اس کا چناؤ بنائے عالم سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن وہ عمل جو 80 سال کی عمر میں ہوا ہے،
यसुम मसीह ने जब मुरादी का आगाज किया तो 33 साल के थे, 30 साल के थे सॉरी, और 33 साल और कुछ वक्त उन्होंने खिदमत का आगाज किया। कुछ लोग 3 साल 6 माह कहते हैं, कुछ 4 माह कहते हैं, कुछ 3 माह कहते हैं, थोड़े बहस में। क्या यसुम मसीह को पहले नहीं पता था कि मैं मुरादी करूंगा? नहीं, बहुत गलत बात है, सवाल है, नहीं पता था। अगर आप कहते नहीं पता तो आप महदूद कर देना था, लेकिन हमारा खुदा महदूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भाई सब कुछ पता था, लेकिन एक काम एक वक्त होता है। हर काम जो आसमान के नीचे होता है उसका एक वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर है। आप भी आज ये टाइम मुकर्रर है। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ कि खुदावन ने आज मेरे तवज्जुह से आपसे कहा है, जो लीडर बनते हैं, अगर हैं तो बनते हैं, तो जो भी है, उसने उससे कहा, किससे कहा? भी अपने शागिर्दों से, डिसाइपल से। मैं आज अपनी कलीसिया से कह रहा हूं, तुम जाकर तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुरादी करो, अपनी वाह ना करो। हम जब जाते हैं तो मैनू सुने जी, मेरी बातें सुने, वाहवाही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जब जाना है तो क्या करना है भाई? अपनी वाहवाही नहीं करनी, अपनी मुरादी नहीं करनी, अपनी गल्ला नहीं की, मैं इंज कर दिता जी, मैं इंज कर दिता जी, मैं वो कर दिता जी, मैं वो कर दिया। भाई अपने गल्ला ना पहाड़ नहीं बनाने। आप कुछ नहीं कर सकते। अपने घर जाना है तो वहां पर जाकर क्या करेंगे? आपने इंजील की मुरादी करनी है। किसकी मुरादी करनी है? इंजील की मुरादी करनी है। किसकी मुरादी करनी है? अंजील नहीं, क्यों कहते हो बार बार? इंजील की मुरादी करनी है। किसकी मुरादी करनी है? किसकी मुरादी करनी है? खुदा कुछ गल याद रहे, ये गल याद रहे। मुरादी करने से पहले ना बाइबल का मुतालिया भी चाहिए, किसके तलफ्फुज़ भी अच्छा होना चाहिए। सिख पढ़ के जो जावांगे ना तो फिर अच्छा है। जो सानू आप सीखने की जरूरत है, किसी ने पहले आप ही नहीं पढ़े, मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा। अंडरस्टैंड करें, आप सोशल मीडिया का टाइम है, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। बातों से पहाड़ नहीं बनता। आप किसी बंदे के सामने बात करेंगे, वो गूगल को सर्च करेगा और देखेगा किसी भी ऐसे थियोलॉजियन की कमेंट्रीज को, वहां पे देखेगा, वो सर्च करेगा, वहां पर सारी उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। पैसा तुझसे कल कर देता है। यहाँ पे तो इंटरप्रिटेशन कुछ और लिखी है, क्योंकि हर एक कॉन्टेक्स्ट का एक टेक्स्ट होता है, हर टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। हर एक चीज जो लिखी जाती है उसका कोई मकसद। मैंने इसलिए कहा कि जब ये बात हो रही तो यसुम मसीह वहां पर था, क्या करता? साउथ फरमा रहा था। मैं नहीं कहता कि चुप करके और कितने पैसा से हवाला ले। बात को समझ आ रही? हर एक टेक्स्ट का, हर एक उसका एक सियाको सबाक होता है। हर टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का एक मतलब होता है। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एक बात क्या हो रही है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है इंजील की मुरादी करना। किससे कहा गया? शागिर्दों से कहा। क्यों कहा? जब यसुम मसीह साउथ फरमाने लगे थे। और आगे बड़ी खूबसूरत बात, जो और तलब बात है, बाइबल लिखा है कि जब तुम मुरादी करो, इंजील मुबारका में लिखा है, जब तुम सुनी याद में, जब तुम मुरादी करो तो आगे क्या करेगा? जो ईमान लाए। क्या करे? क्या करेगा जी? जो ईमान लाए। जरा जोर से बोलिएगा, ना लाना। जो ईमान और बपतिस्मा ले, वो क्या करेगा जी? आप जब मुरादी करेंगे, ठीक है, मुरादी करने से कोई बरकत नहीं पाएगा। जब मुरादी करेंगे तो उसके वसीला से लोग अगर जो ईमान लाएंगे, और ईमान लाने के बाद क्या करेंगे? वो बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा लेने के बाद वो क्या कर देंगे? ये बात याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। और जो ईमान लाए, और ईमान का लफ्ज़ सिर्फ अलीफ आगे ये मीम अलीफ नून नहीं, बस क्या है मैं ईमान का मतलब ये है कि बाइबल मुक़द्दस की जो तमाम बातें हैं, जो तमाम कवानीन हैं, उन पर अमल करना वो ईमान है। अगर आप उनमें से एक भी छोड़ देते हैं तो आपका ईमान मुसलसल हैंडल में लगाया हुआ है, उसने वो कश्ती बाबर में डूब जाएगी। आपने क्या करना है? आपने मुकम्मल ईमान लाना है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं यकीन जाने जब आप अपने आप को तोलते हैं ना तो आप कम निकलेंगे। यकीन जाने बड़ा मुश्किल मरहला है। मैं कैसे समझा पाऊँ आपको? ये बाइबल को हाथ में उठाना और यकीन जाने मुरादी करना, कभी कभी दिल करता छाड़ दिए तो दुनिया को कुटना शुरू कर दूंगा। भाई वो जुल्म सितम करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। या तो फिर आप देखिए, एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है आपको? वो दूजा के अंदर आज छाड़ने दी गल नहीं बनी, दूजा के अंदर नहीं इंदी गल नहीं कर डटू मेरे मैं नहीं पैसे नहीं देता।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਅਮਰੀਸਰ ਨਾਲ ਫਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਸੰਡੇ वाले दिन इंतजार करने का भी ईमानदार नहीं, ऐसा नहीं है भाई। क्यों धोखा देते हैं हम अपने आप को? ऐसा नहीं है। ईमानदार वो नहीं है जो आप या मैं समझते हैं। ईमानदार वो शख्स है जो बाइबल की तालीम पर अमल करता है। ईमानदार वो शख्स है जो कहता है जी मैं मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मर जाऊंगा मैं कुफर नहीं बकूंगा, मैं मर जाऊंगा मैं फरेब नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा मैं लालच नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा किसी के लिए बददुआ नहीं चाहूंगा, मर जाऊंगा मैं किसी के लिए बुग़्ज़, हसद, लड़ाई, झगड़े, नफरतें, कदूरतें नहीं पैदा करूंगा। वो ईमानदार है। अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो मैं नहीं जानता कि हमें कहने की जरूरत है कि हम नहीं जानता। ऐसे बाइबल का सिपाही होने के हैसियत से, यीशु का सिपाही होने के हैसियत से मैं समझता हूँ अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम कह सकें कि हमें बनता है। हमें ईमान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ी खूबसूरत बात। और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। अगर हम ईमान पर नहीं है, अगर हम ईमानदार नहीं है, हमारा ईमान मुतज़लज़ल है तो हम क्या है? मुजरम ठहराया जाएगा। और जो मुजरम होता है उसको सजा दी जाती है। मुल्ज़िम जो होता है वो होता है जिस पर किसी ने जुर्म कहा है कि ये इसने जुर्म किया लेकिन जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन जब जुर्म साबित हो जाता है तो फिर वो मुल्ज़िम नहीं रहता, वो मुजरम बन जाता है। वो मुल्ज़िम नहीं रहता बल्कि तो अगर आप सोचते अभी आप मुल्ज़िम हैं, लेकिन अगर जब कल को कटहरे में खड़ा किया गया आपको और वहां पर पैसे दे के नहीं यहाँ पे रिश्ता लगन गया, ऐसा नहीं होगा। तख्ते अदालत लगेगा और यीशु का तख्त लग जाएगा और जब आपको तोला जाएगा तो वहां पर जो होगा आपके किताबे हयात में अगर नाम नहीं होगा तो फिर आप मुल्ज़िम नहीं है, आप मुजरिम हैं। और उसकी जो सजाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सीधे को बैठ आगे बढ़ते हैं। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, जो आज की जो बड़ी खूबसूरत बात। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठाए लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे जी? अच्छे हो जाएंगे। हम दावा करते हैं हम ईमानदार हैं जी, हमारी वजह से हालेलुया रब्बना शिकोर रब्बना जिंदा है। हम ये करते हैं वो करते हैं, इंज हो गया उंज हो गया, मैंने ये दुआएं की, इतने बंदे डिग पे, हमने वो किया, उठे इतने लोगों ने निजात पा ली। भाई नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैंने पिछले सरमन में कहा तो खुदा अपने नाम से, जो उसका यीशु नाम है, जो उसका यावे नाम है, अपने नाम की गैरत के वसीला से मौजूद कर देता है। मौजूद इसलिए नहीं होते कि इंसान की ताकत में कुछ उसके अंदर पावर है, बल्कि खुदा अपने नाम की पावर से मौजूद करता है। वो अपनी मखलूक़ल फिक्र से मौजूद करता है, वो अपने नाम रखने की वजह से मौजूद कर देते हैं। बहुत सारे लोग से इस तरह हो जाते हैं कि ना दुआ करने वाले का ईमान होता है और ना दुआ करवाने वाले का ईमान होता है। वो मौत से इसलिए हो जाते हैं कि खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। और हम ये बात समझ लेते हैं कि वो जैसे की है और हमारी वजह से हो जाती है। अगर हम ईमानदार ही नहीं है तो मोर्चे कहां पे होंगे? अगर हम ईमानदार ही नहीं है तो मोर्चे, हालांकि बाइबल में तो लिखा है और ईमान लाने वालों के दरमियान। अगर मैं यहाँ पर आज बादशाह का कादिल है और बादशाह का मसीह अकीदे के मुताबिक वही ले सकता है जो निजात चाहता है। और निजात चाहता जो वो होगा जो ईमानदार होगा। और अगर मैं कहूँ कि आप यकीन जाने जितनी बातें अभी लिस्ट, और मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, कुछ और लिस्टें भी हैं मौजूद में, तुलसियों के खत में, गलतियों के खत में, अगर आप पढ़ना चाहें घर में पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने फिर भी पहले भी कहा था कोई बात कहूँ तो मुझे पकड़ना जरूर है, बारों बारों अंदर अंदर पत्थर नहीं मारने, मुझसे बात कर लेनी है। ये क्या चक्कर चल रहा है? थैंक यू। बात करने का मकसद ये है कि बाइबल की बात करना और हकीकत पेश करना। और इसमें हम सब कटहरे में खड़े हैं।
یہ بات نہیں کہ پلپٹ سنانے والا ہم سے ہمیشہ دوسروں کے اوپر ہی بات کرتا ہے. میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں اس میں. سبھی کے لیے کلام ہے, اور کلام یہ ہے کہ ایمانداروں کے درمیان معجزے ہوں گے. اگر آپ ایماندار ہیں, اگر آپ کی زندگی میں خوف خدا ہے, اگر خدا کا روح آپ کے اندر بستا ہے اور آپ ہر روز خدا کی پریزنس کو انجوائے کرتے ہیں اور خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلمہ مجسم ہو چکا ہے. اور وہ مجسم اس لیے ہوا ہے کہ اندھے دیکھے, گونگے بولے, بہرے سنے اور لنگڑے چلے, اور ہر ایک جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں وہ آزاد ہو. اور جو ایماندار ہیں ان کو کسی دوسروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تیل پر پانی پر دعائیں کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے دعا کرے, یسوع وہاں پر موجود ہوگا. اور کلام مقدس کے مطابق پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اگر آپ کے اندر بدرو ہے تو یسوع کے آنے سے دور ہو جائے گی, بیماریاں چلی جائیں گی, پریشانیاں چلی جائیں گی یسوع کے نام سے. بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ایماندار ہیں تو بائبل میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. کن کے درمیان ہوں گے؟ کیا میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں؟ کیا میں اس آیت کو غلط سمجھ رہا ہوں؟ آپ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ چرچ بند آئے. بات جماعت دعا کرنا بڑا ضروری ہے. اور جو دماغ میں بات پھیلی ہوئی نا کہ چرچ نہیں جانا, جو لوگ چرچ نہیں آتے اس کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یقین جانے یہ جو بائبل مقدس ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاید ایم ہی آ گئی ہے. یہ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ سمندر پر تیر کر, اور سمندر کیا, خون کے سمندر پر تیر کر آئی ہے. اس کے ایک حرف لکھنے کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے شہادت دے دی ہے. اور ایک وقت آئے گا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گی, اور ایسا وقت آنے والا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ ایمان رکھیں کہ آپ کے درمیان معجزے ہوں گے. کیوں ہوں گے بھائی؟ خدا یسوع نے کہا ہے کہ جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان کیا ہوں گے. اور ایماندار کون ہوتا ہے؟ ایماندار وہ شخص ہے جو اپنے ٹائم وقت پر دیتا ہے اور پوری دیتا ہے. ایماندار شخص وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ایماندار شخص وہ ہے جو چرچ سے مطلب چھٹی نہیں کرتا ہے. ایماندار وہ شخص ہے جس کا لینا اور دینا دونوں ٹھیک ہے. ایماندار شخص وہ ہے جو کلام کی باتوں کو اپنے گلے کا توق بنا کر گھومتا ہے. ایماندار شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مر جاواں گا پر میں وہ گلاں نہیں کراں گا جڑیاں بائبل میں لکھی کرتی ہے. ایماندار شخص وہ ہے جو اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے. اگر یہ چھوٹی سی لسٹ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ ایماندار ہیں. اور اگر آپ ایماندار ہیں تو بائبل میں لکھا بھی آپ کے درمیان معجزے ہوں گے. اگر آج بھی آپ کی زندگی میں معجزے نہیں ہو رہے ہیں, اگر آج بھی آپ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں, اگر آج بھی آپ کسی نہ کسی بیماریوں میں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, قرضے کی لعنتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سن ہے اور آپ دکھاوے کی مرادی کر رہے ہیں اور آپ ایماندار نہیں ہیں. آج کی ضرورت یہ ہے کہ دکھاوے کی مرادی نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف کی مرادی کریں. آپ کی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہے تو آپ کی مرادی بیکار ہے, ضائع ہے, فضول ہے, خدا کے حضور مقبول نظر نہیں ہے. پلیز پرکھے, جانچے, لوگوں کو خوش کرنے میں نہ رہے, خدا کو خوش کریں. جب کہا جاتا ہے کھڑے ہو تو کھڑے ہوا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنے کمزور ہیں, آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, آپ کی جوڑوں کی درد ہے, آپ کو پریشان کرتی ہے, آپ کمزور ہیں. یہ مت دیکھیں, یہ دیکھیں کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے. بھائی لکھا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان معجزے ہوں گے, تو معجزہ اپنا کیوں نہیں ریسیو کرتے, معجزہ اپنا کیوں نہیں لیتے؟ ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہماری زندگی میں وہ ایمانداری کا کام ہی نہیں ہے جو خدا یسوع سے چاہتا ہے. ہم ویسا مزاج نہیں رکھتے ہیں جیسا یسوع مسیح کا تھا. ہماری زندگی میں گناہ ہے, تکبر ہے, حسد ہے, تفرقے ہے, رونا ہے, کرلانا ہے. ہم بھوکے اور پیاسے رہتے
रहा है, क्यों हम ऐसे नहीं? उसने कहा ईमानदारों के दरमियान मोहसिन हो। आज भी हम पसमानदगी का गुर्बत के शिकार हैं, क्यों? भाई हम ईमानदार नहीं है, हम ईमानदार नहीं है। हम बादशाहों की औलाद हैं, फिर भी भिखारियों की तरफ मांगते फिरते, क्यों? क्यों खुदा हमारी नहीं सुनता? 10 लोग घर के कमाने वाले 10 के 10 कमाते हैं और फिर भी हमारे घर की जो पूरी नहीं पड़ती, क्यों? हम ईमानदारी के साथ हथियार नहीं देते, सोचते रहते हैं कि की करिए। मतलब आपने 500,000 का बर्गर पिज्जा खा लेना, चर्च में आके हथियार नहीं देना। अभी मैंने कहा कि यार दलेरी के साथ कोई बंदा हाथ खड़ा करते बाइबल देनी है, यकीन जाने आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चले जाए तो एक आम सी बात है 2,000-3,000 रुपए में लग जाता है। आप अकेले खाना खाना चाहे अपनी बीवी के साथ, ईमानदारी की बात होती है। ईमानदार लोग वो थे, अपने घर पर बेच दिया था उन्होंने, अपने घर पर बेच दिए थे ताकि जो दूसरे लोग ईमानदार आए थे उनको जगह दे सके, हिस्सा दे सके, उनकी कफालत का काम कर सके, उनकी देखभाल कर सके, खाने का अरेंज कर सके, उनके रहने का अरेंज कर सके। इब्तिदाई कलीसिया की बात है, वो ईमानदारी। आज तो कुछ साधन मांग ले साड़ी शनि दे पिछो एक तो दूसरी दफा टेंशन लग जाती। ये कहां की ईमानदारी है? अगर आज हम परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ साफ बताना चाहता हूं कि हम में ईमानदारी की कमी है। क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है भाई, बाइबल मुकद्दस में इंजील मुबारक में लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजे होंगे। क्या लिस्ट आ गई है? वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। आज कोई ईमानदार बदरू कटना चाहता तो अपने पे आ जाती है। मैंने देखा है ऐसा बहुत सारे लोगों को, वो डरते जाते ही नहीं है, वो भाई डर ही जाए किसी और को चला जाता है। और बाद लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्हों को भैड़े काम या बदरू आ जाते, वो मखसूस पार्टी लगे अपने जो दूजे हथियार नजराने या बट्टियां को देगा नहीं तो किसी और पास लग से करते हैं। बड़ा अजीब सा काम है। तो मैं तो अक्सर ये बात करता हूं, हमारे टीचर, मैं चरवाहा हूं अपनी भेड़ों का, मैं सिर्फ अपनी भेड़ों के लिए दुआ करूंगा, किसी और के लिए भले मैं जंगा लड़ूंगा, ससी रह गए चूरियां खाड़वा सिर्फ किसी और ने हैं। लिखा ईमानदारों के दरमियान ये मोजे होंगे कि वो मेरे नाम से, किसके नाम से? यस्सु नाम से, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, निकाल देंगे, बदरूहा कुछ नहीं कहेंगे, और नई नई जुबानें बोलेंगे। आप जरा एनालिसिस करें, काफी देर से एक ही अल्फाज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं कि अल्फाज बढ़ नहीं रहे गैर जुबानों के। कभी गौर किया, एनालिसिस किया? और बड़ी देर से हम दुआएं कर रहे हैं और वोकैबुलरी नहीं बढ़ रही है हमारी। और कभी गौर करें, आपका अंदाज़े बयां और गुफ्तो शनीद का अंदाज भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है आप कहीं जगह पे खड़े हो गए, क्यों? आपने दीवार खड़ी कर दी है और इल्म और फहम की जो बातें हैं वो आपसे दूर होती जा रही हैं। क्योंकि इल्म जो है, एक बड़ी खूबसूरत बात, मैंने एक दीवार पे और कचरे के ढेर पर के पीछे एक दीवार थी गलीज, वहां पे लोग यूरोन कर रहे थे और उस जगह के पीछे खूबसूरत एक तहरीर थी। बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने अपने दिल में बना ली और मैंने अपने लिए एक बात सोची, कहते भी कि खुदा ने मुझे टीचर की भी बरकत दी है। तो वो कह के टीचर बादशाह तो नहीं होता है, उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। ऐसे ताली के साथ उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन वो बादशाह। अब्दुल कदीर साहब के बारे में मैंने देखा, वो टाट पे पढ़ा करते थे। अब्दुल कदीर साइंटिस्ट था जिसने एटम बम बनाया पाकिस्तान। टाट पे पढ़ने वाला शख्स बड़ा हुआ तो उसने एटम बम बनाया। इलामा इकबाल साहब के बारे में किया, बड़े रईस आदमी थे, तमाम शख्स थे और उनका मिजाज भी हटके था, थोड़ा सूफीज़म से भी ताल्लुक रखते थे, थोड़े से अयाश भी थे, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन सूफीज़म से ज्यादा ताल्लुक था और बहादुर शख्स थे। सबसे पीछे बैठा करते थे, किसी शख्स ने कहा, और सबसे पीछे बैठ के सबसे अव्वल आया करता है। अक्सर लोग कहते हैं सबसे पीछे बैठने वाला बंदा कमा होता है। मोस्टली जब अपने स्कूल में बेंचेस पे बैठते थे, सबसे मोस्टली, हर बार नहीं, ज्यादातर वो पीछे बैठा करते थे और सबसे ज्यादा नंबर हासिल करता था।
एक शख्स से मिलने चले गए कभी, तो उस शख्स ने कहा कि मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता जिनकी दाढ़ी नहीं होती। अल्लामा इकबाल साहब की दाढ़ी नहीं थी। तो जब उन्होंने कहा कि यार उनको नहीं, सूफी साहब तो नहीं मिलते जिनकी दाढ़ी ना हो, तो अल्लामा साहब ने कहा कि आप सिर्फ उनको बताइए कि इकबाल आए। तो जब वो उस शख्स से बताने गए कि इकबाल साहब आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दाढ़ी रखी, मैंने उनको मना कर दिया। उसने कहा यार क्यों मना किया? लोग का ये बाहर होती है नहीं, अंदर दाढ़ी है भाई, वो अंदर से बुजुर्ग है, बातरी शख्सियत इतनी खूबसूरत थी, बात करने गए दुनियावी नुक्ता से बात कर। तो अपने बातों को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि लोग आपकी दलीलें देना शुरू कर दें, लोग आपकी गवाहियां देना शुरू कर दें। अपनी गवाही खराब मत करें आप प्लीज। बरकत ये नहीं है कि आपके पास बड़ा पैसा है, बरकत ये नहीं है कि आपकी शोहरत जगह पर जगह हो रही है, आपके ताने वाले यहाँ वहाँ कहाँ है। बरकत ये नहीं है कि आपके बच्चे एक बड़े उम्दा स्कूल में पढ़ते हैं, बरकत ये नहीं है कि आपके पास बड़ी उम्दा एक गाड़ी है, बरकत ये नहीं है कि आपका बहुत अच्छी जगह पर घर है। बरकत ये है कि अगर आपकी जिंदगी में खुदा की जासूसी है कि नहीं, अगर तो वो है तो ये बरकत, अगर नहीं है तो कोई बरकत नहीं। और कभी अपने अंदर झांक के देखा करें, कभी सारे दूसरे में झांकना बड़ा होता है, दूसरे ने गिरेबान में बड़ा झांकने कभी कोशिश करें, आज से प्रैक्टिस में लाए ना, घर पे जाके इज्जत से जरा देखें गिरेबान से झांक के वो, इसका मतलब हम जानते हैं। कभी देखें ओ भाई दुनिया पड़ी है आपसे बेहतरीन लोगों में, खुद डटू नहीं बनना। मिसाल सुनिए ना कुएं का मेंढक की, इसलिए दिखावे की जो बुरादी है, इससे बेहतर है घर में बैठ के कल रुतबा चमड़ गया फिर ऊपर नहीं आनी चाहिए। एक शख्स मुरादी करने चला गया और वो कहता आज अभी तेनू ही वेलन ने यीशु नाम मुरादी करता, मैं यीशु ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, तू ਤੇ आना फिर। उस अपने गंदे मतलब कपड़े कर दिए और उसके कपड़े फट गए और नंगा मार दाव ने दुधुआ पकड़ गया, दुधुआ ने काट देता। आप डिवोर्स को ऐसे इजी ना ले, ये आपके बच्चे तक मार सकते हैं, ये आपके मेरे लोगों के बच्चे मरते तक देखा, उनकी जिंदगी खराब होती देखी है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, पैरालाइज हो गए हैं। अजू बड़ा शौक होता है ना दुरुआ कटन का, लोगों का जगह रखना, तो ये कोई फन नहीं है, ये कोई आर्ट नहीं है, ये मफूकल फितरत खुदा की वजह से होता है, ऐसा नहीं हो जाता। तो जब आप देखें कि आपकी जिंदगी में ये चीजें हैं तो आप जरा थोड़ा ही रखो, ताकि मेहरबानी दुनिया बस जितनी पब्लिसिटी होती है उतनी बड़ी, लेकिन छोड़ दे ये बात, छोड़ दे। भाई से बरकत बने एक दूसरों के लिए, भाई से बरकत बने, भाई से तोहमत मत बने। हालेलुया हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद और जिससे मिलकर के साथ मिलकर दुआ करेंगे कलाम के मुताबिक।